वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है। अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी पड़े। अब पॉलिनोमियल्स इज एन algebraic expression in which no variables appear in a polynomial is an algebraic expression in which no variable appears in denominator और अंडर रेडिकल साइन। मतलब ये है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है और कोई भी रेडिकल साइन नहीं होगा, वही होता है पॉलिनोमियल। एज अ सिंपल वे, जैसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, 6x² माइनस 3x+1, ये एक एग्जांपल है। दूसरा जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं √5x³ + 1/3x+4। ये दो एग्जांपल हैं जो कि पॉलिनोमियल्स हैं। अब यही अगर ऐसा होता कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता या फिर कोई अंडर रेडिकल साइन आ जाते हैं तो पॉलिनोमियल ना कहलाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स में ही कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होता है? जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे -3, 9, 2, 1, आप कोई भी नंबर ले लेंगे जो कांस्टेंट हो, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वही होता है कांस्टेंट। जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। हम उसे कांस्टेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं 7, -3, 8, 9, पाई। डेट अगर हम पाई लिए हैं तो यहाँ पर 22/7 होता है जो, एट्सेट्रा। अब अगला जो हमारा वर्ड है, टर्म है, वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? ये एक असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है जिसमें जो है हमें कोई अल्फ़ाबेट्स दिया रहता है, XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट्स दिया होगा उसे कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मेनली XYZ ये होते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्किल, πr² होता है एरिया ऑफ सर्किल। तो अगर आप एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है तो जो ये पाई है वो 22/7 होता है, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो यहाँ पे r² है, मतलब कि रेडियस स्क्वायर है, ये हमारा हो जाता है असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। अब हमारा जो अगला मैंने एग्जांपल लिया हुआ है वो सरकमफ्रेंस लिया है, जो कि 2πr होता है। तो सरकमफ्रेंस c होता है और 2πr सर्किल का ये होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो c है वो वेरिएबल है, 2 तो कांस्टेंट है ही है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन जो r है वो वेरिएबल है। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या है? एनी पार्ट ऑफ अ टर्म दैट इज
multiplied by the remaining part is called कोफिशिएंट। तो वो होता है कोफिशिएंट होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है कि जैसे हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं 6xy। अब अगर यहाँ पे ऐसा पूछ ले कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम बोलते हैं 6x, ये इसका कोफिशिएंट है। तो वैसे ही होता है, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोई एक टर्म होता है जो कि जो दूसरे बचे हुए जो मल्टीप्लाइड रिमेनिंग पार्ट होता है वही को हम कोफिशिएंट कहते हैं। हम कोई एक इंडिविजुअली वेरिएबल ले लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि कौन कौन से जो हैं इसमें मल्टीप्लाइड रिमेनिंग पार्ट है, और वही होता है कोफिशिएंट। एग्जाम्पल हैं जैसे हम ले लेते हैं 9x² y z। अब अगर इसमें पूछ ले कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 9x² y, 9x² y।